कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 1 संबंध व फलन चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 2। हमने पहली वीडियो में पढ़ा संबंध के प्रकार, हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय और यूनिवर्सल हमने पढ़ा रिक्त संबंध और हमने यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। अब हम संबंध के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। एक है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उससे अध्ययन करने से पहले हमें 3 संबंध का ज्ञान करना पड़ेगा। एक होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, स्वतुल्य, स्वयं से तुलना करना किसी संबंध की, ये नंबर 1। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री हमने पढ़ी होगी कि वो सिमेट्रिक है नहीं, एक जैसा है या नहीं है। एक जैसा है या नहीं है, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा है। अगर जैसे सिमेट्रिक की अगर हम दिखाया था कि कोई चीज ऐसी है तो उसके ऊपर भी उसी प्रकार का रिपीटेशन है। एक होता है संक्रामक, ट्रांजिटिव संबंध। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है, हमारे पास एक रिलेशन होगा। सबसे पहले तो एक सेट होगा, सिंगल सेट। उस सेट पर एक संबंध आर होगा। हम परिभाषा पढ़ते हैं तुल्यता संबंध क्या। तो सबसे पहले स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। यदि कोई संबंध पर ये तीनों संबंध डिफाइन हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध। ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है। तो ये परिभाषा हुई तुल्यता संबंध। ये तो केवल हमने अभी परिभाषा बताई। तो ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मित, सिमेट्रिक रिलेशन तथा संक्रामक, ट्रांजिटिव होता है। तो अब हम पढ़ते हैं स्वतुल्य होता क्या है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। छात्रों, एक समुच्चय ए लिया, उस पर एक परिभाषित संबंध आर डिफाइन है। हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है, अर्थात वो संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। किस प्रकार करते हैं परिभाषा है ये। स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि फॉर एवरी ए बिलोंग टू, यानी ए के प्रत्येक सदस्य के लिए हमारे पास एक सेट होगा, उसका हम कोई भी मेंबर लें, फॉर एवरी, फॉर एवरी का नोशन यानी प्रत्येक मेंबर, किसका, ए के प्रत्येक मेंबर के लिए। यानी हमारे पास ए में जितने भी अवयव हैं वे सभी
स्वयं से संबंधित, यानी ए इंटू ए बिलोंग टू आर। अगर कोई संबंध है तो वो संबंध स्वयं पर भी लागू होना चाहिए, इसलिए सुतुल्य संबंध कहलाता है। मैं परिभाषा जब क्वेश्चन करूंगा तो वो ठीक से समझ में जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें उस सेट का एक मेंबर लेना है। अगर तुमने इसमें एक भी ऐसा मेंबर दिखा दिया जो उस नियम को पालन नहीं करता स्वयं पर, तो स्वतुल्य नहीं। ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब आता है सिमेट्रिक, सममित संबंध। यदि समस्त, यानी वही सभी प्रत्येक के लिए, अब हम दो मेंबर, सममित संबंध के लिए हमेशा हमें दो मेंबर लेने पड़ेंगे। हमने कोई भी एनी, यानी सभी के लिए कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। A1 A2 हमने दो मेंबर लिए ए के, और हम देखते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, जो अर्थात A1 A2 से आर से संबंधित है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A1 आर A2, यानी A1 आर A2। इसका मतलब ये है, या A1 A2 अर्थात जो आर सेट है उसमें A1 A2 मौजूद है, अर्थात A1 आर से संबंधित है, A1 आर से संबंधित है A2 से। अगर हम ये दिखा दें, हमने देखा कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात A1 A2 तो संबंध बिल्कुल ट्रू है। तो क्या अगर इसे हम क्रमित युग्म है ही हमारे पास, तो अगर हम A2 A1 कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, यदि हम इसे A2 A1 ले आए, क्या A2 A1 भी आर को में है, तो सममित संबंध कहलाता है। जो संबंध A1 A2 में है, क्या वह संबंध A2 A1 में है? जैसे अगर मैं मानता हूं मेरा सेट भाई की बात है, जैसे हमने कक्षा 12 का सेट लिया था, हमने एक अवयव उसके दो मेंबर लिए A1 और A2, कोई भी दो छात्र लिए, क्या वे भाई हैं? हमने कहा हाँ, वे दोनों भाई हैं। A1 संबंधित है A2 से भाई के रिलेशन से, अर्थात A1 A2 का भाई है। क्या A2 भी A1 का भाई होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो भाई भाई तो चाहे कोई सही हो, तो दोनों भाई होते हैं, तो A2 भी भाई है A1। तो ये चीज सिमेट्रिक। अगर हम कहते हैं A1 A2, A1 बड़ा है A2 छोटा है, ये संबंध है, बड़े का संबंध है, यानी A1 ग्रेटर देन A2, तो उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि A2 बड़ा कैसे हो जाएगा A1 से, क्योंकि ये पहले ये हमारी ट्रू है, हमें पता है A1 बड़ा है A2 से, वो तो छोटा होगा, तो ये संबंध सम्मित नहीं होगा छोटे वाला। हमारे पास सम्मित संबंध के लिए दो मेंबर लेते हैं कोई भी। अगर A1 A2 ट्रू है, बिलोंग्स टू आर है, तो A2 A1 हमें दिखाना पड़ेगा। अब है संक्रामक, ट्रांजिटिव। संक्रामक के लिए हमें तीन मेंबर लेने पड़ते हैं, और हम देखते हैं A1 A2 में A1 A2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात A1 संबंधित है A2 से संबंध आर द्वारा, A2 संबंधित A3 से आर संबंध द्वारा, अर्थात ये आर के मेंबर हैं A1 A2, अर्थात दोनों ट्रू हैं। A1 A2 संबंध सेटिस्फाई होता है, A2 A3 में भी संबंध सेटिस्फाई होता है। यदि हम इन दोनों की सहायता से हम ये दिखा दें कि जो संबंध, देखो A1 का A2 से है, यहाँ A2 का A3 से है, अगर वही संबंध A1 का A3 से हो जाए, अगर वो ट्रू है, तो वो संक्रामक संबंध कहलाता है। तो हमारे पास तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा? संबंध स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, और संक्रामक होना चाहिए।
हम इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। माना टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय हमारे पास एक टी है, एक टी एक्स है जिसमें सब त्रिभुज है सभी टाइप के, और हमने केवल वो संबंध लिए हैं जो T1 T2 जो आपस में सर्वांग सम है। हमने वे लिए हैं जो सर्वांग संबंध लिया है T1 T2, जहां T1 T2 के सर्वांग है। तो हमें दिखाना यह है तुल्यता संबंध है। संबंध R स्वतुल्य है या नहीं है? हाँ देखो, अगर क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। अगर हमारे पास T1 एक मेंबर है, त्रिभुज है, क्या वो स्वयं के भी सर्वांग सम होगा? हाँ, T1 सर्वांग सम T1 के सर्वांग सम होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। अब हम देखते हैं सममित है नहीं है। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 और T2 सर्वांग सम है, तो क्या ये इंप्लाइज तो T1 T2 सर्वांग सम है? क्या इंप्लाइज करता है T2 T1 के सर्वांग सम है? हाँ, लिख सकते हैं। अगर कोई चीज T1 T2 के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 T1 के भी कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी। तो जब T1 T2 T1 के सर्वांग सम है तो उसे T2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सम्मित हुआ। अब हमने देखा T1 T2 और T2 T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 सर्वांग सम है T2 के, T2 सर्वांग सम है T3 के, तो T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। देखो, T1 तो सर्वांग सम T2 और T2 सर्वांग सम T3, तो स्पष्ट हम कह सकते हैं T1 T3 के सर्वांग सम होगा। T1 T3 के सर्वांग सम होता है। हम जानते हैं सर्वांग सम की कंडीशन से। जैसे कि हमारे पास एक पंखा है, उसमें 3 पंखड़ी होती है। देखो, तीनों बिल्कुल सेम वाली, पहले वाली दूसरी के सर्वांग सम है, दूसरी तीसरी के समान है, तो पहली तीसरी के सर्वांग सम होगी। अतः R एक संक्रामक संबंध है। और अब जब ये तीनों संबंध है, अर्थात जो R है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध। तो हमारे पास स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इन तीनों की परिभाषा अच्छी होनी चाहिए। हमेशा स्वतुल्य स्वयं पे देखा जाता है, उसी को दूसरा अवयव मान लेते हैं, वो कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं होती। जैसे सर्वांग सम, एक हमने अवयव ले लिया तो दूसरा भी वो ले लो। क्या वो खुद के सर्वांग सम है? हाँ, एक त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है। इसी प्रकार सम्मित 2 अवयवों पर होता है। हमारे पास संक्रामक 3 अवयवों पर वेरीफाई करते हैं। तो ये थी हमारा तुल्यता संबंध। ये वीडियो ध्यान से देखें। ठीक है, थैंक यू।